नमस्कार, प्लस न्यूज आपका स्वागत है। मैं नरेश चंद। इस वक्त की बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। वर्चुअल के साथ ही एक्चुअल चुनाव सभाएं होंगी। कोरोना से मौत पर चुनाव कर्मियों को मिलेगा 30 लाख का मुआवजा। महात्मा गांधी के 191वीं जयंती पर राजनेताओं ने किया नमन। 74 लाख में टिकट खरीदने आए राजनेता घर बंद कर फरार। और पटना में 3 दिन से लापता युवक का अभी तक नहीं चला है कोई पता। अनहोनी की आशंका से परिजन है परेशान। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग राज्य में सुरक्षित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि निर्वाचन कर्मियों की कोरोना से मौत होने पर 30 लाख रुपए मुआवजा की राशि भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में सिर्फ वर्चुअल चुनाव प्रचार ही नहीं बल्कि एक्चुअल चुनावी सभाएं भी होंगी। आयोग ने जनसभाएं और रैलियों को लेकर सभी जिला के अधिकारियों से उपलब्ध हॉल और ग्राउंड की सूची तैयार करने को कहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया और इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुणा भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इधर गांधी जयंती के अवसर पर गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राज्य सरकार के द्वारा राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि सहित कई गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। अररिया में कांग्रेसी नेताओं ने 2 महान हस्तियों का जयंती मनाई। जिला मुख्यालय स्थित गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं ने तेलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। जिनके जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो श्वेत क्रांति है, आज जो दूध आपके पास मिलती है, दूसरी जो हरित क्रांति है जिसको हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह में स्टार्ट किया है, उस चीज़ को अगर हम देखते हैं कि उन्होंने जो कांग्रेस काल में शुरू किया, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान का नाम है, लेकिन आज जो ये सरकार आई है जिन्होंने कृषि बिल लाया है, उस हरित क्रांति को जिसकी उपलब्धि हमें मिलती रही है, इस कृषि बिल के वजह से वो हरित क्रांति वो जो है कहीं न कहीं हैम्पर होगा और किसानों को उसका नुकसान होगा। और जो अधिनियम लाई है इन्होंने, जो कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर है, 1955 में जो कांग्रेस सरकार में जो एक्ट आई थी, इन्होंने अपने जो है जो भंडारण समस्या है, भंडारण समस्या पर रोक लगाया था। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आपदा और इमरजेंसी में सिर्फ भंडारण नहीं होगा, भंडारण जो होगा नहीं होगा। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, जिला सूचना पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ समय मांगा था, निर्वाचन के बीच व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने अपना समय दिया, धन्यवाद देते हैं उनके लिए। एडीएम सर थे, डीडीसी सर थे, एसडीएम सर सदर थे,
जिला स्तर के बड़े पदाधिकारी सभी शामिल थे यहाँ पे। सबसे पहले माल्यार्पण गांधी जी की प्रतिमा का हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की तेल चित्र पे भी माल्यार्पण किया गया। उधर पूर्णिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पूर्णिया जिलाधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में मतदाता को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें के संदेश के साथ महात्मा गांधी जी के 191वीं जयंती पर वोटरों में जागरूकता लाने हेतु मतदाता जागरूकता दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारीगण शामिल हुए। पटना में चुनावी गहमागहमी के बीच जाप संरक्षण पप्पू यादव ने एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं होने को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं हाथरस मामले को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्लस न्यूज के संवाददाता के साथ विधानसभा चुनाव और हाथरस मामले को लेकर उन्होंने खुलकर बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो कि 3 चरणों में बिहार में चुनाव होना है। 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का चुनाव है, तो वहीं 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाप संरक्षण व पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि सर, ये सबसे पहले हमारे शो में आपका स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। सर, ये बताया जाए कि प्रथम चरण का चुनाव है, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन अभी तक जो टिकट का बंटवारा है वो नहीं हो पाया है। कैंडिडेट के नामों के उम्मीदवार की घोषणा आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है जो राष्ट्रीय पार्टी ना तो सीट का शेयरिंग किया, ना तो गठबंधन क्लियर किया, ना तो। क्यों सर, ऐसी समस्या क्यों हो रही? बिहार के लोग इन लोगों को लाइक नहीं करते। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इन लोगों को कोई अपने पर भरोसा नहीं है। एक दूसरे को दिखा करके भारत को लूटना चाहते, बिहार को लूटना चाहते हैं, बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी जो खबरें निकल के आई है, जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बिहार की जनता के हित में अच्छी नहीं। ये लठबंधन है, ये नफरत वाली है, ये इतिहास खत्म करने वाली है। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक वाम दलों में तो बात बन गई है 15 सीट की, लेकिन कांग्रेस जो है वो काफ़ी नाराज है राजद पार्टी। वो आप उनसे पूछिए कि इनसे बात बनी, किनसे बिगड़ी। जाप पार्टी तो समझ में नहीं आता। जिन लोगों ने बिहार की बात बिगाड़ी है, बर्बाद की है, उन्हीं से बात बनाने में लोग क्यों लगे हुए हैं, मुझको इसकी जानकारी नहीं। क्यों बात बनाने में लगे हैं? 30 सालों में बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। यूथ ने सपने देखने छोड़ दिए, बच्ची घर से निकलना माँ बहन छोड़ दी। पूरे बिहार के यूथों की हाथ खाली हो गई। किसान बर्बादी के कगार पर है। मजदूर घरों और अपने परिवार के बीच जीना छोड़ दिया। बिहार डब्बा बन गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, इकोनॉमी का खत्म हो, जीडीपी का कोई मतलब ना हो, 44,000 सालाना पर कैपिटा इनकम हो, 2,800 रुपये भी हम ग्रोथ नहीं करते। भारत 99,000 और बिहार 44,000, हरियाणा 2,46,000। तो जाप पार्टी ने भी आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है? जाप तो पूरे बिहार पर है, विपक्ष का क्या मतलब? 5 सालों से बिहार के दिलों में, बिहार के सवालों में जब जब ये जुल्म करता हो, शेल्टर हाउस, नौकरी खत्म करता हो, वित्त रहित शिक्षा का मामला हो, नियोजित का हो, संविदा का हो, टोला मित्र का हो, जीविका का हो, जिसका भी हो, जो मामले हो, बेटियों के सवाल हो, अपराध का हो, नरसंहार का हो, वहाँ पप्पू यादव है। तो हर घर से जुड़ा हुआ है। तो हर घर जिसका हो, पानी हो, चिमकी हो, कोरोना वायरस हो, फिर पानी हो, एनआरसी हो, तो वहाँ पप्पू है।
तो आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कब तक करते हैं? जो चंद्रशेखर जी है, SDPI है, प्रकाश अंबेडकर जी हैं, LPS, सभी बामसे पर सभी लोगों को लेकर के करें, आगे बढ़े। पटना में जल जमाव में जिस तरीके से आपने काम किया है, वो वहाँ की जो जनता है, राजेंद्र नगर की हो या कंकड़बाग की, वो जनता काफ़ी खुश है और लगातार सपोर्ट कर रहा है कि पप्पू यादव को हम वोट देंगे। माँ की तरह हमने देखा है पटना को, पिता की तरह हमने देखा, एक सेवक के रूप में काम किया है और पटना को एशिया और दुनिया का नंबर 1 देखना चाहते हैं। अपराध मुक्त, बेटियां रात के 12 बजे भी अकेले चले, आज़ादी चाहते हैं पटना की, प्रदूषण से मुक्त आज़ादी, एक बेहतर वाटर, डब्बा नहीं हो, नीतीश कुमार की तरफ पेरिस की कल्पना नहीं, दुनिया का खूबसूरत पटना को देखना चाहते हैं और हर घर से रिश्ता है और ये रिश्ता मजबूत होगा, बढ़ेगा, हम जाएंगे घरों तक, किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी बिहार की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है अपराध के मामला में। लगातार कई ऐसे केस अभी आए हैं 3-4 दिनों में, जो चुनावी रंजिश में कई हत्याएं हुई है। कल भी एक बीजेपी नेता की हत्या, लगातार घटना पर घटना, नियति बनी हुई है मर्डर। रेपिस्ट बिहार बना दिया इस सुशासन ने, मर्डरर बिहार बना दिया, भ्रष्ट बिहार बना दिया, 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। एक दिनों में 40-60 से ज़्यादा मर्डर, दर्जनों से ज़्यादा बलात्कार। मस्त है गठबंधन में और अपनी सीट शेयरिंग में, किस परिवार को मरना है, क्या बर्बाद होना है। बाढ़ में 70 लाख लोग सड़कों पर सोएंगे, न तो आपदा मंत्री न सिंचाई मंत्री, वहाँ पप्पू होगा मंत्री। मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार को तो खैर कोई मतलब ही नहीं, इसलिए मस्त है, लड़ाई साफ। 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल नीतीश कुमार जवाब दे, 15 साल तो जनता जवाब दे दी, अब नीतीश जवाब दे। दुनिया का सबसे निकृष्टतम सरकार, जो नीति आयोग ने भी कहा, उसके गठबंधन रामविलास जी चिराग जी ने भी कहा कि कोई काम नहीं, हेल्थ और एजुकेशन कंप्लीट कोलैप्स, 1 करोड़ का पलायन, यूथ आत्महत्या करने पर मजबूर, किसानों की स्थिति सबसे बदतर, MSP बर्बाद, 2006 में ही हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी गई, एग्रो बेस कोई इंडस्ट्री नहीं, हम रोजगार की बात नहीं करते, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गई। बिहार के बारे में मत कल्पना करें। तो जाप पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र में क्या शामिल की? 30 साल बनाम 3 साल तो मैंने दे दिया, शपथ पत्र के साथ दिया है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल, 3 साल डेडलाइन है और 3 से 6 महीना के अंदर जो मेरा करने का है वो नहीं कर पाएंगे तो 3 महीने के अंदर रिजाइन कर दो। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो राष्ट्र का जो मुद्दा होता है वो तो हम आपसे ही पूछेंगे। हाथरस जो गैंगरेप है उस पर काफ़ी उबाल भी आया हुआ है। सर, ये जोगी गुंडे जैसे लोगों के लिए उबाल नहीं है। हर दिन वहाँ दलित कमजोरों पर हत्या, हिंसा का सिलसिला जारी है। दुनिया का सबसे बड़ी घटना है, जुल्म की बेइंतहा पार कर गई। बिना परिवार के जला देना, बिना पोस्टमार्टम के जला देना बेटियों को, ये दुनिया में पहली घटना है। इसके लिए क्रांति अंतिम कील साबित होगा। ये गुंडे हैं, ये रोते थे, इसको याद नहीं है, पूरी आवाज़ देनी पड़ेगी। शेल्टर हाउस से भी खतरनाक स्थिति, पहले भाई को मारना, फिर माँ के सामने से दबंगों ने बेटियों को उठा के ले जाके जो परिस्थितियों में छोड़ा गया, इससे बड़ा जुल्म दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इस मामले को लेकर के आपकी पार्टी ने अररिया में कल मार्च भी निकाले हैं, लेकिन पटना में अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं। आज शाम में सब कुछ पूरे बिहार में निकलेगा, आप चिंता मत करें। तो इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद थे और विधानसभा चुनाव से लेकर के हाथरस गैंगरेप के मामले को लेकर के भी मैंने इनसे बातचीत की। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ राजकिशन प्लस न्यूज पटना। फिर इंडिया मूवमेंट के तहत आज सासाराम में जागरूकता मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व डीएम पंकज दीक्षित ने किया। सासाराम के समाहरणालय से यह मार्च निकलकर न्यू स्टेडियम फजलगंज पहुंची। इस मार्च में जिला के प्रशासन के अधिकारी के अलावा स्पोर्ट्स पर्सन और छात्र भी शामिल हुए। मॉर्निंग वॉक्स को स्ट्रेंथन करें, इसके माध्यम से लोगों को जो आगामी
चुनाव है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक अवसर के रूप में यूज़ करने के लिए कहा गया है। इससे लोग जो भी कोविड प्रिकॉशन है उनको यूज़ करते हुए पार्टिसिपेट करें मैक्सिमम नंबर्स में, और एक विश्व को ये संदेश दें कि इस कंडीशंस में भी हम लोग सुरक्षित रहते हुए अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निकल के आगे आएंगे और वोट करेंगे। उधर सासाराम के होटल कारोबारी और राजद से जुड़े संजय सिंह के सासाराम स्थित आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि परिवार का कोई भी सदस्य यहां नहीं है। बताया जाता है कि ज्यादातर परिवार के लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहते हैं। बता दें कि बुधवार की रात पटना में राजद नेता संजय सिंह के गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद अचानक संजय सिंह चर्चा में आ गए। पटना पुलिस ने उनके आवास पर नोटिस चिपका कर गई, जिसमें 24 घंटे के अंदर उपस्थित होने का अपना पक्ष रखने की बात कही गई है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र से पिकअप वाहन चोरी कर भाग रहे 4 चोर को पुलिस ने जमुई से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पटना सिटी के माल सलामी थाना अंतर्गत रुकबाज मोहल्ले में मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे स्थानीय राजेश कुमार अपना पिकअप वाहन घर के पास लगाकर घर में ही थे, तभी मास्टर की से चोरों ने गाड़ी चुरा ली। कुछ देर बाद जब वाहन मालिक को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस को इसकी पूरी सारी जानकारी दी। माल सलामी थाना की पुलिस ने जमुई थाना अध्यक्ष चंदन कुमार को इस बात की जानकारी दी। उसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। किस मामले में गिरफ्तारी पाई है और क्या कुछ? देखिए, कल रात 30 तारीख के सुबह 2 बजे राजेश कुमार के द्वारा आकर थाना में सूचना दी गई कि एक पिकअप वाहन इनका जो था उसको किसके द्वारा चुरा लिया गया। उसमें GPS लगा हुआ था। GPS ट्रैकिंग के आधार पर थाना के द्वारा हर जगह छापेमारी करने के लिए और दूसरे थानाओं को सूचना दी गई। तो उसमें काफ़ी तेज़ी से भगाते हुए जा रहा था। पहले शेखपुरा को सूचना दी गई, शेखपुरा से पता चला कि शेखपुरा से आगे निकल गया है, तो जमुई के थाना को सूचना दी गई। जमुई के थाना में वहाँ पर एक जगह रोका गया उसको। पीछे से ही लोग भी, हमारे जो टीम थी जा रही थी, और वहाँ से उस ट्रक पिकअप को बरामद कर लिया गया है। और उसमें 4 लोग थे बैठे हुए। एक पंकज यादव है, एक उमेश यादव है, एक राजन कुमार और एक छोटू कुमार। तो इनके द्वारा चोरी करके कहीं बेचने के लिए ले जा रहे थे, तो इनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और कहाँ गया गिरोह या सर किस तरह का गिरोह है? देखिए, अभी तक तो पूर्व का कोई अपराध थे इन्होंने कबूल नहीं किया है ये तो, लेकिन इनको देख से लग रहा है कि तो काफ़ी यंग एज के हैं, और जो कि जमुई की तरफ कहीं लेके जा रहे थे, जरूर इनको ये भी जानकारी होगी कि उधर कहाँ पे बेचेंगे उसको। और रहने वाले सब अभी वर्तमान में माल सलामी थाना क्षेत्र के हैं। गाड़ी से कुछ बरामदगी नहीं हुई है? नहीं, गाड़ी ही से बरामद हुई। तो गैंग के सदस्य नहीं, ये लोग तो देखने से लग रहा है, मतलब 4-5 लड़के हैं, छोटा मोटा ये सब घटनाएं करते रहे होंगे, और सब पकड़ा गए हैं, और बाकी और पूछताछ करते हैं इन लोगों को। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर में दलित युवती से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पूरे देश भर में लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। इस बीच अररिया की महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। महिलाओं ने कहा कि देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। बड़ा स्लोगन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज के डेट में, मतलब मैं शायद 5-6 सालों से इसको सुनते आ रही हूँ। आप बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ा के करेंगे क्या? घर पे बिठाएंगे? जो बाहर का जो माहौल है ये बिल्कुल भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर रह के पढ़ाई करती हूँ, और हमें 6 बजे शाम के बाद ना सोचना पड़ता है कि हम कहीं निकल रहे हैं तो या तो पापा को ले लें या भाई को ले लें। ऐसा माहौल हो रखा है, हम कहीं भी सेफ फील नहीं करते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं, आप बेटियों को बाहर निकाल रहे हैं, आप बचा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट कानून निकालिए कि जिससे जो लोग ऐसा करने के बारे में सोचते हैं उनकी रूह कांप जाए कि भाई अगर हमारा नाम सामने आ गया, हम पकड़े गए, तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। आखिर कब तक औरतों को इतना सहना पड़ेगा? सरकार बहुत सारे नियम भी निकाली हुई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पे बहुत सारा काम भी वर्क हो रहा है, बहुत तरक्की भी हो रहा है, लेकिन बीच बीच में जाता है औरतों पे मतलब पाबंदी बहुत सारा लग जाता है। जैसे मनचलों लड़कों के कारण मतलब उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। आजकल बहुत सारा घटना ऐसा घट रहा है जिससे कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है कि अभी भी महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि हम लोग जहां भी जा रहे हैं आए दिन
पर डे सुन रहे हैं, आज महिला के साथ ये हुआ, कल वो हुआ। बोला जा रहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी अभी भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी सरकार है, जो भी बनाए कानून, कम से कम बेटी की सुरक्षा का ध्यान रखे। वी युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान ने भी हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर दुख जताया है और यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। हाथरस गैंग को युवा बिहार सेना कुछ इस तरह से देखती है, अगर यूपी में लगातार जो घटना घट रही है बेटियों के साथ, तो बेटी की कोई जाति नहीं होती है। और अगर कोई ऐसे सामाजिक उपद्रवी लोग, समाज में जो गंदे मानसिकता के लोग हैं, अगर बेटियों के साथ ऐसा अंजाम दे रहा है, तो उन्हें मैं युवा बिहार सेना ये बता देना चाहती है कि अगर बिहार में आचार संहिता नहीं लगा होता तो बिहार ये बता देता उन लोगों को कि क्या चीज बेटियों के साथ रेप करना होता है। और जो सत्ता में बैठे हुए दलाल लोग हैं, जो दलित की बेटी पे और चुप्पी साधे हुए हैं, अब बिहार की राजनीति में रोटी सेकना चाहते हैं, तो युवा बिहार सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में SIT का गठन किया गया, नहीं तो वो भी नहीं होता। और जो चंद मीडिया घराने हैं, वो जो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और क्या कहते हैं ये रिया चक्रवर्ती और क्या क्या सब दिखा रहे हैं, और ऐसे खबरों को बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं थैंक यू कहूंगा ABP न्यूज को और आप जैसे चैनल वाले लोगों को कि जो कि ऐसे बेटी के साथ जो शोषण, दोहन और रेप की घटना हो रही है, उसको आप लोग प्रखरता से, मुखरता से जो आगे ला रहे हैं, यह काबिल तारीफ है। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं। उधर राजधानी पटना के मानसलामी थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां नगला मेन रोड इलाके से 28 वर्षीय रोहित उर्फ चिंटू नामक युवक पिछले 3 दिनों से रहस्यमय ढंग से गायब है। 3 दिनों से लापता रोहित की कोई खबर नहीं मिलने से परिजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर परेशान और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों के अनुसार रोहित 29 सितंबर की सुबह घर से मॉर्निंग पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, उसके बाद अब तक वापस नहीं लौटा है। परिजन अपने परिवार और आसपास के दोस्त से उसके बारे में जानकारी ली, लेकिन किसी से रोहित के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और परिजन द्वारा मानसलामी थाना में रोहित के गायब होने की लिखित सूचना दर्ज कराई गई। मोतिहारी के पताही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। पताही में सरकारी लाइट के पोलों पर पार्टी और विधायक उम्मीदवारों के पोस्टर लगे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन्हें हटाने और उम्मीदवारों और पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। जबकि जिला प्रशासन का साफ निर्देश है कि सरकारी संपत्ति पर न तो किसी दल का झंडा लगाया जा सकता है और न ही किसी का पोस्टर। का नाम अशोक सिंह। ये कौन सा जगह है? ये डुमरी बर्जी है। आज कितना तारीख है? 29 है। महीना 9वां महीना 2020। अच्छा, ये अभी पोस्टर नहीं हटा है? नहीं, अभी नहीं हटा। आचार संहिता में है। हाँ। कौन सा जगह है? डुमरी बर्जी थाना? पताही थाना। ये कौन सा जगह है? ये कहीं डुमरी बर्जी। जो पोस्टर लगा है इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या कि आचार संहिता में हटा देना है, अभी तक प्रशासन नहीं हटाया है, तो इनको तो हट जाना चाहिए। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 29। महीना है 9वां। अच्छा, सितंबर है। ठीक। मेरा नाम चतुरी बैठा हुआ है। पद क्या है आपका? पंचायत सचिव। पंचायत सचिव है। ये कितने तारीख का आचार संहिता लगा है? आचार संहिता आपको कितना दिन पहले लगा है? 2 दिन पहले लगा। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके सामने पोस्टर लगा है, हटाया क्यों नहीं गया आचार संहिता? अभी हटवाते हैं। इतना समय बाद, लगभग 2 दिन बाद क्यों ये हटाया जा रहा है? इससे पहले क्या हो रहा था? इसके पहले मीटिंग में थे, आज आए हैं ब्लॉक से परिचय पत्र लेके, अभी सीढ़ी से हटवाते हैं। अभी इसी वक्त दशहरा, दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे बड़े पर्वों से
पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों में कई क्षेत्रों में काफ़ी हद तक रियायतें भी दी गई है। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल खोलने को लेकर स्थिति साफ की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन्स में अभी भी 31 अक्टूबर तक सख्ती बरतने का निर्देश जारी किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सजा का प्रावधान भी बरकरार है। कोरोना लॉकडाउन के बाद मार्च से देश भर में बंद स्कूल, कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छोड़ा गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।